मेहमान को पानी देना। जब भी हमारे घर कोई मेहमान आए तो उसे पीने के लिए ठंडा पानी ज़रूर देना चाहिए। इससे राहु दोष और काल सर्प दोष भी दूर हो जाते हैं और हमारे ऊपर आने वाले संकट आने से पहले ही टल जाते हैं। इसलिए अतिथि को आते ही ठंडा पानी ज़रूर पिलाना चाहिए। पेड़ पौधों की देखभाल करने से यदि कोई व्यक्ति बुध ग्रह, शुक्र, सूर्य और चंद्रमा के दोषों को दूर करना चाहता है तो उसे पेड़ पौधों की देखभाल करनी चाहिए। इससे तनाव भी दूर होते हैं और इन ग्रहों के दोष भी शीघ्रातिशीघ्र शांत हो जाते हैं। यह आप ज़रूर करें। वृक्ष को जल भी देना बहुत महत्वपूर्ण है। सूर्य को जल चढ़ाएं, रोज़ सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। इस उपाय से घर, परिवार और समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होती है और सूर्य से संबंधित दोष दूर होते हैं। इससे हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी की पूर्ति भी शीघ्रातिशीघ्र हो जाती है। इसलिए इसे ज़रूर अपनाएं। आगे मंदिर को साफ रखना चाहिए। घर के मंदिर में मूर्तियां और पूजा का सामान सही ढंग से सजा हुआ होना चाहिए। इससे देवी देवता प्रसन्न होते हैं। कुंडली के दोष भी शांत हो सकते हैं। इसलिए कहीं पर भी मंदिर को हमेशा साफ सुथरा रखने की प्रयास करना चाहिए। आगे सुबह देखें हथेलियाँ। सुबह उठते ही अपनी हथेलियाँ देखनी चाहिए। मान्यता है कि इस काम से महालक्ष्मी, महासरस्वती के साथ ही भगवान विष्णु की भी कृपा मिलने लगती है। यह एक अटूट विश्वास और श्रद्धा भक्ति ही दर्शाता है। इसलिए इसे आप नियमपूर्वक जगने के बाद अपने हथेलियों का दर्शन अवश्य कर लें। सुबह भूमि को करें प्रणाम। सुबह उठने पर धरती पर पैर रखने से पहले, सुबह पलंग से पैर नीचे रखने से पहले भूमि को प्रणाम करना चाहिए। साथ ही क्षमा भी मांगे, क्योंकि धरती पर पैर रखने से हमें दोष लगता है। इसलिए इनसे हमें क्षमा मांग लेना चाहिए कि हे धरती माता, हम दिन भर आपके ऊपर पैर रखकर जो काम करेंगे, इसलिए हमें क्षमा कर दें। इसके बाद मंदिर में नंगे पैर क्यों जाना चाहिए? नंगे पैर होने के कारण देवस्थलों की पॉजिटिविटी एनर्जी पैरों के जरिए हमारी बॉडी में प्रवेश करती है। नंगे पैर चलने के कारण पैरों में मौजूद प्रेशर पॉइंट्स पर दबाव भी पड़ता है, जिससे बीपी, डायबिटीज़ और हार्ट डिजीज जैसी हेल्थ प्रॉब्लम का खतरा टल जाता है और हम स्वस्थ हो जाते हैं। इनके अलावा खाना खाने के लिए हम ज़मीन पर दोनों पैर मोड़कर बैठते हैं। इसे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए सबसे बेहतर पोजीशन माना गया है। ऐसे बैठकर खाने से डाइजेशन सही रखने और पेट की प्रॉब्लम को टालने में मदद मिलती है। इसलिए सदैव पॉलीथीन मारकर ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। आगे कपूर और हवन का धुआं घर में खुशबू फैलाता है, जिससे मन शांत होता है। साथ ही इसके कारण आसपास मौजूद बैक्टीरिया खत्म होते हैं, जिससे बीमारियों का खतरा टल जाता है और हम स्वस्थ हो जाते हैं। इसलिए स्वस्थ रहने के लिए इन कुछ नियमों को अवश्य अपनाइए। रिसर्च कहती है कि जब हम मंदिर का घंटा बजाते हैं तो 7 सेकंड तक हमारे कानों में उसकी आवाज़ गूंजती है। इस दौरान बॉडी में सुकून पहुंचाने वाले 7 पॉइंट्स एक्टिव हो जाते हैं, जो निगेटिव एनर्जी को बॉडी से बाहर निकालते हैं और हम स्वस्थ हो जाते हैं। इसलिए मंदिर में घंटी अवश्य बजाएं।
ब्रह्म मुहूर्त में उठना फ़ायदेमंद क्यों है, इसके बारे में जानते हैं। सुबह पॉल्यूशन कम होने के कारण वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। इस समय उठकर टहलने या ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने से पूरी बॉडी में ऑक्सीजन का सर्कुलेशन होता है। इससे फिजिकल और मेंटल हेल्थ सुधर जाती है। आगे हाथ जोड़कर नमस्कार क्यों करना चाहिए। पूजा के दौरान और बड़ों से मिलने पर उन्हें हाथ जोड़कर नमस्कार करने से हथेलियों और उंगलियों के उन पॉइंट्स पर दबाव पड़ता है जो आँख, नाक, कान जैसे दिल जैसे बॉडी पार्ट्स से जुड़े होते हैं। इससे बॉडी फंक्शन सुधरता है और बीमारियों का खतरा भी टलता है। इसलिए हाथ जोड़कर सदैव नमस्कार करना चाहिए। बुजुर्गों का सम्मान क्यों करना चाहिए। बुजुर्गों का अपमान करने से घर की बरकत ख़त्म होती है, भाग्य का साथ नहीं मिल पाता है। इनके आशीर्वाद से बड़े से बड़ी परेशानियों का सामना शीघ्र हो जाता है। अगर यह चैनल आपको अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और अधिक से अधिक शेयर भी कर दीजिए, जिससे कि हमारे समाज में